फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव सर ऑफिशियल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे। आज की कहानी एक ऐसे पाकिस्तानी लड़की के प्यार की कहानी है जिसे एक हिंदुस्तानी लड़के से प्यार हो गया है और वो उसके प्यार में पागल पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है। लेकिन हिंदुस्तान आने के बाद उसके साथ जो हादसा पेश आता है वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या हादसा उस पाकिस्तानी लड़की के साथ हिंदुस्तान में पेश आता है, जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा ज़रूर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। समा शेख पाकिस्तान के लाहौर शहर में अपने शौहर रिजवान के साथ रहती है। इनकी अभी नई नई शादी हुई है। दोनों ही अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। शादी के कुछ दिन बाद गुजर जाते हैं और अचानक से रिजवान की जॉब दुबई में लग जाती है। उसके घर की कंडीशन ख़राब होने की वजह से उसे जॉब के लिए दुबई जाना पड़ता है और इसी वजह से मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बिना रिजवान के ससुराल में अब समा का दिल नहीं लगता है। रिजवान के बिजी हो जाने की वजह से वह समा को फ़ोन भी नहीं करता है। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ समय गुजरता है और फिर समा अपना अकेलापन दूर करने के लिए सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाती है और नए नए लोगों के साथ चैट करती है। इस काम में धीरे धीरे उसे मज़ा आने लगता है। उसका अकेलापन दूर होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके आसपास बहुत से लोगों का प्यार उस पर बरसने लगता है। अब वो अकेली होकर भी अकेली नहीं है। सोशल मीडिया के लोग उसके साथ हैं। तरह तरह के लोगों से सोशल मीडिया पर चैट करते करते एक दिन समा की मुलाकात गुड्डू से होती है। गुड्डू हिंदुस्तानी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला गुड्डू अभी कॉलेज में पढ़ता है। वो कॉलेज पढ़ने नहीं आया है, अपनी ज़िंदगी को जीने आया है, लेकिन उसे वहाँ कोई भाव ही नहीं देता है। सांवला रंग, एक हड्डी का शरीर, भला उसे कोई क्या पसंद करेगा। लड़के लड़कियों की पसंद बदल चुकी है। दोनों को ही स्मार्ट हैंडसम लोग चाहिए। गुड्डू को जब किसी लड़की से भाव नहीं मिलता है तो वो भी सोशल मीडिया पर आ जाता है और अपनी पसंद को ढूंढने लगता है और लड़कियों को मैसेज करने लगता है, लेकिन उसे किसी का भी कोई जवाब नहीं आता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है और एक दिन उसे समा का जवाब आता है। गुड्डू का दिल बाग बाग हो जाता है। वो इतना खुश हो जाता है कि ये बात भूल जाता है कि समा एक शादीशुदा औरत है और ये कुंवारा है। और सबसे बड़ी बात कि वो एक पाकिस्तानी है और ये एक हिंदुस्तानी है। दोनों में बातें शुरू होती हैं। दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में बताते हैं और बहुत ही कम समय में दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। समा रिजवान से फ़ोन पर बात करना कम कर देती है और मन ही मन में गुड्डू को रिजवान समझने लगती है, उसे चाहने लगती है। कभी रिजवान का सामने से फ़ोन आता भी है तो वो उसे बेमन से बातें करती है, उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ गुड्डू कॉलेज जाना कम कर देता है और बाहर ही बाहर समा के ख्यालों में खोया रहता है। हर वक्त उससे बातें करते रहता है। समा के हर समय फ़ोन पर लगे रहने से उसके सास ससुर को उस पर शक होने लगता है। इसीलिए समा कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और वापस रिजवान के घर नहीं जाने के 50 बहाने बनाती है। गुड्डू और समा का प्यार इस कदर परवान चढ़ चुका रहता है कि समा अब रिजवान को छोड़ने का प्लान बनाने लगती है, लेकिन उसके घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे वापस रिजवान के घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ समा गुड्डू को पाकिस्तान बुलाती है, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते ख़राब होने के कारण वो पाकिस्तान जाने से मना कर देता है। उल्टा समा को हिंदुस्तान आने की दावत देता है और उसके पीठ पीछे उसे इंडिया बुलाने से डरता भी है। दोनों ही कश्मकश में हो जाते हैं और सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। गुड्डू अपने घर वालों को समा के बारे में बताने से डरता है। दूसरी तरफ समा के घर वाले गुड्डू को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और उसकी हरकत पर उसे बुरा भला कहने लगते हैं। दूसरी तरफ जब दुबई में ये बात रिजवान को पता चलती है
तो वो अपना काम से छुट्टी लेकर पाकिस्तान आने की तैयारी करता है। और जब रिजवान के पाकिस्तान आने की खबर समा को पता चलती है तो वो पाकिस्तान से भागकर इंडिया आने की तैयारी करती है। ये बात गुड्डू को पता चलते ही गुड्डू को टेंशन हो जाता है और उसे रोकते हुए रुकने के लिए कहता है, लेकिन समा के पास रुकने का समय नहीं रहता है। इसीलिए वो रिजवान के आने से पहले पहले पाकिस्तान से निकल जाती है और इंडिया आ जाती है। इंडिया आने के बाद समा गुड्डू को फ़ोन लगाकर उसे अपने इंडिया आने की बात बताती है, तो उसे और कहीं ज़्यादा टेंशन हो जाता है और वो इस बारे में अपने करीबी दोस्त को बताता है। तो उसका दोस्त उसे समझाते हुए बताता है कि क्या पता वो पाकिस्तानी लड़की एक नॉर्मल लड़की है या कोई जासूस है जो उससे प्यार के बहाने इंडिया आकर जासूसी न करने लगे और उसे मुसीबत में न डाल दे। ये बात सुनकर गुड्डू डर जाता है और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके शांत बैठ जाता है। दूसरी तरफ समा जब गुड्डू को फ़ोन लगाती है तो उसका फ़ोन इसे स्विच ऑफ बताता है। अनजान देश में समा आकर फंस जाती है। एक तरफ वो अपने देश से भागकर इंडिया आती है और दूसरी तरफ वो जिसके भरोसे आई है वही उसका फ़ोन उठाना बंद कर देता है, उससे मिलने से मना कर देता है। अब समा जाए तो जाए कहाँ? समा की ये नई परेशानी उसे आगे किस मोड़ पर लेकर जाएगी? वो आखिर जाएगी तो कहाँ जाएगी? जानने के लिए कहानी के पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। समा की इस हरकत से हमें एक सबक लेना चाहिए कि जो गलती उसने की है वैसी गलती हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंजाम उसका बुरा ही होगा। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि क्या गुड्डू गलत है या समा गलत है या फिर रिजवान गलत है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।